हेलो गाइज, वेलकम बैक माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट द पोइम द राइम ऑफ द एंशिएंट मेरिनर बाय सैमुअल टेलर कोलरिज। सैमुअल टेलर कोलरिज की ये पोइम भी फेमस पोइम्स में से एक है। दिस पोइम इज द लॉन्गेस्ट मेजर पोइम बाय द इंग्लिश पोइट सैमुअल टेलर कोलरिज, रिटन इन 1797-1798 and published in 1798. In the first edition of Lyrical Ballads, some modern editions use a revised version printed in 1817 that featured a ghost. अब ये तो मैंने पहले ही बता दिया है कि सैमुअल टेलर कोलरिज है जो अपनी पोइम में सुपर नेचुरल एलिमेंट्स का यूज ज्यादा करता है, और वो जो भी क्रिएशन लिखता है वो अफीम लेके ही मोस्टली क्रिएशन लिखता है। ये पोइम 7 पार्ट्स में डिवाइडेड है, और ये जो पोइम है ये इसका जो प्रोटेगोनिस्ट है एंशिएंट मेरिनर, उसकी कहानी के बारे में है कि उसने पास्ट में एक ऐसा काम किया था जिसका उसको एक बहुत ही मतलब सबक मिला था कि, और उसका पश्चाताप के लिए वो सब जिससे भी मिलता है उसको वो अपनी उस लाइफ स्टोरी के बारे में सुनाता है। और वो कहता है कि इंसान को हर चीज से प्रेम करना चाहिए, हर चीज से लगाव रखना चाहिए, क्योंकि भगवान ने जो भी चीजें बनाई हैं वो सभी चीजें इंपॉर्टेंट है, सभी चीजें बहुत खूबसूरत है, और हमें उन सब चीजों का सम्मान करना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। इस स्टोरी के अंदर जो ये एंशिएंट मेरिनर है ये नाव चला रहा है, और उसकी नाव में बैठा है एक वेडिंग गेस्ट बैठा है, और उसको बोलता है कि तुम मेरी कहानी सुनो। तो पहले तो वेडिंग गेस्ट मना कर देता है कि मैं कहानी नहीं सुनूंगा, लेकिन फिर वो बोलता है कि तुम्हें मेरी कहानी सुननी ही पड़ेगी, क्योंकि जो एंशिएंट मेरिनर में एक क्वालिटी रहती है कि उसकी आंखें बहुत चमकीली रहती है, और उसकी आंखें चमकीली होने के कारण वो किसी को भी हिप्नोटाइज कर सकता है। इसलिए उसने वेडिंग गेस्ट को हिप्नोटाइज कर लिया और अपनी कहानी कहना स्टार्ट किया। उसने कहा कि हम एक बार एक बड़ी लंबी जहाज में जा रहे थे जिसमें बहुत सारे सेलर्स थे, मैं था। तो हमारी जब जहाज चली तो कुछ दूर के बाद में वो जहाज रुक गई और कोहरा छा गया और बहुत तूफान सा मचने लग गया। उसके बाद में एक एल्बेट्रोस नामक का पक्षी आया और हमारी जहाज पे बैठ गया, और वो हमें पथ प्रदर्शन करने लगा। उसके बाद में सभी सेलर्स और एंशिएंट मेरिनर खुद ये सोचने लगा कि ये हमारे शायद गुड लक के लिए आया है और ये हमें पथ प्रदर्शन कर रहा है। फिर एल्बेट्रोस को अच्छा मान करके वो बहुत खुश रहने लग गए। फिर उसके बाद में एंशिएंट मेरिनर का जो मिस्टेक था वो ये था कि बिना किसी कारण के उसने एल्बेट्रोस को मार दिया, एक बो से मार दिया। तीर धनुष जैसा एक होता है, जो तीर मार दिया तो वो मर जाता है और वो गिर जाता है। तो फिर उसके बाद में क्या होता है कि वो जहाज चलने लग जाती है, तो सेलर्स सोचते हैं कि शायद हम सुपरस्टिशियस हो गए हैं, ये सोच के कि जो ये हमारी जहाज चल रही है शायद एल्बेट्रोस के कारण ही चल रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके मरने के बाद भी हमारी जहाज चल रही है। चलते चलते फिर वो एक रास्ते में बीच रास्ते में जाके रुक जाती है, और बीच रास्ते में रुक जाने के कारण सेलर्स गुस्सा हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि एल्बेट्रोस को मारने से ये सब हुआ है। तो एल्बेट्रोस की माला बना के पहले वो एंशिएंट मेरिनर की गले में डाल देते हैं और कहते हैं कि तुम इसी लायक हो, क्योंकि तुमने बहुत बड़ी गलती की है। हमारी जहाज रुक गई है, तो हवा बंद हो गई, इससे हमारी जहाज भी नहीं चल पा रही है। अभी सेकंड पार्ट ये होता है कि जब वो जहाज रुकी रहती है तो कुछ टाइम के बाद में एक जहाज एंशिएंट मेरिनर को दिखाई देती है। तो एंशिएंट मेरिनर सोचता है कि शायद ये हमारे लिए एक अच्छा पॉइंट है, तो वो अपने हाथ को दांत से काट लेता है ताकि ब्लड आके देख के वो जो लोग हैं वो आके उन्हें सेव कर ले। फिर अभी वो मेन चीज ये है कि उन हवा नहीं चलने से उनकी जहाज नहीं चल रही है, लेकिन सामने वाली जहाज आ रही है, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो वो जहाज मैंस की ना होके, ह्यूमन बीइंग्स की ना होके घोस्ट की रहती है। वो एक गोथिक जहाज रहती है जिसमें 2 आदमी बैठे रहते हैं, एक का नाम रहता है डेथ और एक का नाम रहता है डेथ इन लाइफ। और ये दोनों डाइस का गेम खेलते हैं कि डाइस फेंकते हैं कि ये तुम्हारा, वो हमारा, जिस पे डाइस जाता है वो डेथ का डाइस जहां जाएगा वो उसका, डेथ इन लाइफ का जो जाएगा वो उसका। तो सेलर्स को तो वो इसलिए प्यार नहीं करता, डेथ बोलता है कि सारे सेलर्स मेरे हैं, और वो डेथ इन लाइफ बोलता है ये एंशिएंट मेरिनर मेरा है क्योंकि इसी ने हमें बुलाया है।
तो सबको मौत मिलेगी और केवल एंशिएंट मेरिनर को नहीं मिलेगी। फिर सब लोग जो सेलर्स रहते हैं उसको डेथ मिल जाती है और एक केवल एंशिएंट मेरिनर ही जिंदा रह जाता है। उसके बाद में वो जब जहाज है कई दूर तक जाने के बाद में उनको एक घाट पे उतारती है जहां पे उसको एक नाव मिलती है। नाव में 3 आदमी रहते हैं, एक पायलट का बेटा और एक हर्मिट जैसे मतलब एक सेंट टाइप होता है, सन्यासी जैसा वो होता है। तो वो बैठता है और उनको भी वो सारी कहानी बोलता है और ऐसे बोलता है कि मैंने पाप किया है और मेरे पाप के कारण मैं जैसे तैसे बच के मैं यहाँ पे आया हूँ। हाँ, उसके पहले एक और होता है कि सेलर्स के अंदर एंजल्स की आत्माएं आ जाती है, जिससे वो सेलर्स उसको एंशिएंट मेरिनर को घाट पे वही उतार के आती है, वरना वो नहीं उतर पाता, वो नहीं बच पाता, उन लोगों से गोथिक लोगों से नहीं बच पाता। फिर यह हर्मिट बोलता है कि हाँ तुमने पाप तो किया है लेकिन तुम्हारे पाप का फल तुम्हें मिलना चाहिए। तो वो बोला कि शायद मुझे पाप का फल मिल गया है लेकिन क्योंकि मेरी जान बच गई, लेकिन सेलर्स की जान चले जाने का मुझे बहुत दुख है। ऐसे करके वो अपना पश्चाताप इस पोएम के थ्रू कहना चाहता है। और फिर वो जब वेडिंग गेस्ट रहता है वो भी उसकी मतलब कहानी से इतना इंस्पायर हो जाता है कि वो भी अपने अंदर एक मेच्योरिटी का सेंस डेवलप करना चाहता है और वो यही कहता है कि हाँ हमें भगवान की जो भी चीज है बनाई हुई उसका सम्मान करना चाहिए। हर चीज अपने आप में बहुत खूबसूरत होती है, हमें हर चीज का सम्मान करना चाहिए और गलती हमें नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसका पश्चाताप भी उसी को करना पड़ता है जैसे कि एंशिएंट मेरिनर को करना पड़ता है। तो ये है पोएम की स्टोरी और इसका इंट्रोडक्शन। इसके जो मेन कैरेक्टर्स थे वो भी मैंने बताया, एल्बाट्रोस और एंशिएंट मेरिनर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू।